गिलास पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद जब भारत लौटी तो उस बेटी का एक बड़ा सम्मान किया गया और एक शख्स है जो एक कावड़ लेकर निकला, उनसे जानते हैं किस कारण ये कावड़ लेकर निकले हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संदीप दांगी है और मैं रोहतक मदीना से हूँ। मैं खुद एक कबड्डी खिलाड़ी हूँ। आप एक कबड्डी खिलाड़ी हो कि कावड़ लेकर निकले हरिद्वार से, कब ये कावड़ है, किस कारण ये कावड़ उठानी पड़ी? ये कावड़ उठाई है हमने जो हमारे चैंपियन हमारे लाडली अविनेश जी, उनके संघर्ष के लिए, उनके मान सम्मान के लिए। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि हम उस दर्द को नहीं समझ सकते और नहीं कम कर सकते, लेकिन बांट जरूर सकते हैं ताकि एक हमारे आने वाली जनरेशन है। क्योंकि अब हर परिवार, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे घर में बेटी हो तो विनेश जैसी हो, तो हम चाहते हैं कि भाई आने वाली जनरेशन मोटिवेट हो इस चीज़ से। तो ये हमारा मकसद था। सावन का महीना, सावन के महीने में शिवरात्रि को भोले पर जल अभिषेक करते हैं, तो आप जब ऑडिस को क्वालिफाई उसके बाद कावड़ लेने निकले थे क्या? हाँ जी, क्योंकि हम रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी में बैठे थे, हम तो प्लान कर रहे थे कि भी जीतने के बाद हमें लाडू कहाँ बांटने हैं, हम दिल्ली बांटे, हम हरियाणा में बांटे, हम कहाँ बांटे हैं। लेकिन तब ये मुझे सुनने ट्विटर पे एक मैसेज मिला तो मतलब ऐसे लगा शरीर से जान निकल गई है। मैं बाइक उठा करके भाग रहा हूँ क्योंकि ट्विटर पे मैसेज आ रहे थे कि भाई दिल्ली जाओ, आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर पे ये करेंगे। तो हम पागल हो गया था एक प्रकार से, हम क्या कर सकते हैं भाई। और 3 दिन तक मैं रोता रहा। अभी आंखों में जब देखता हूँ विनेश की आंखों में आंखों, तो बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब ये चीज़ें। कावड़ कहाँ से उठ कर किस तारीख को आपने उठाई कर आज सोनीपत पहुँचे हो? ये हमने 12 तारीख को उठाई थी और हम लगातार पैदल चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो हमने संकल्प किया था कि लेकिन फिर पेरिस से हमें टाइम टू टाइम मिलते रहे कि भी फैसला आ जाएगा, कल आएगा, कल आएगा। नहीं तो हम इसको थोड़ा सा और स्पीड से लेकर के आते हैं, तो फिर थोड़ा सा स्लो चले, इस कारण भी यहाँ पे पहुँचे। आप गंगा जल लेकर कहाँ जाओगे खरकोता में? सर हम संकल्प लेकर निकले थे कि हम जल लेकर के आएंगे और अपने लाडली बहादुर बेटे के इस गंगा जल से पैर धोएंगे। आप एक खिलाड़ी रहे हो, एक खिलाड़ी का दर्द समझ सकते हो। अगर इस तरह की घटना होती है कहीं ना कहीं निराशा तो मिलती है। सर एक स्पोर्ट्समैन पता नहीं कितने समझौते करता है, कितनी कुर्बानियाँ देता है अपने परिवार से लेकर के, अपनी छोटी मोटी खुशियों से लेकर के, अपने सपनों से लेकर के, टूट टूट के वहाँ पे तक पहुँचता है। आपकी चोट, आपका मानसिक संतुलन, और मैंने पहले बोला था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान फिजिकली बर्दाश्त कर लेता है, फिजिकली बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो मेंटली टॉर्चर होता है ना, जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप खाने का एक निवाड़ा नहीं ले सकते अपने मुँह में। लेकिन उस लड़की ने, मैंने फिर बोला, सिस्टम से लड़ी, समाज से लड़ी, बेटियों के लड़ी और फिर ओलंपिक में वहाँ पे पहुँची है। उन धुरंधरों को हराया जो पिछले 14-15 साल से अपराजय चल रहे थे। तो हमारे लिए, हम तो भाई साहब ओलंपिक में या दुनिया में सोना चांदी ढूंढने निकले थे, लेकिन किस्मत ने और मेहनत ने हमें विनेश जी के रूप में हीरा दे दिया। ये विनेश के हस्बैंड सोमवीर राठी भी हमारे साथ। सोमवीर, क्या कहना चाहोगे? विनेश को लेकर जल लेकर आए हैं, हरिद्वार से निकले थे 12 तारीख को। देखो, जब विनेश का उस दिन वज़न नहीं आया और वो डिस्क्वालीफाई, बहुत दुख था उस दिन। मगर मैंने भाई की वीडियो भी देखी थी उस टाइम पे, 1-2 दिन बाद फ़ोन, तब तो फ़ोन बंद था। तो मतलब एक खुशी हो रही थी कि हमारे मतलब चलो मेडल नहीं जीत पाए देश के लिए। दुख था इस चीज़ का कि मेडल जीत नहीं पाए, मगर ये था कि हमें देश में हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बहनें, माताएँ बहुत सम्मान दे रही थी। तो खुशी भी हो रही थी कि भाई चलो, जो विनेश करना चाह रही थी 20-22 साल से उसने गेम किया, वो नहीं हो पाया। भाई भी खिलाड़ी हैं, भाई ने भी खेल का मतलब ये है कि खिलाड़ी खेल के मतलब खिलाड़ी को समझ सकता है कि उस पर क्या गुजरी होगी। तो भाई ने भी यही कि बहन का हौसला बढ़ाऊंगा और मैं गंगा जल लेके आऊँ। मगर गंगा जल है ना, मैं भाई को बोलना चाहूँगा कि ये बहुत हमारे लिए पवित्र है और गंगा जल से पैर नहीं धोएंगे, हम गंगा जल को पिएंगे। तो ये गंगा जल से पवित्र हमारे लिए कुछ नहीं है। कल जिस तरह विनेश और आप जब देश लौटे हो तो लोगों ने पलकों पर बिठा कर रखा है। देखो, जो दुख था ना पेरिस में, मतलब जब तक इंडिया में नहीं आए थे बहुत दुख था। जैसे ही इंडिया में लैंड हुआ है और एयरपोर्ट पे देखा और हर जगह ही मतलब जहाँ भी जा रहे थे बहुत मान सम्मान मिल रहा था, तो मुझे लग रहा कि विनेश को थोड़ा दुख कम होगा इस चीज़ से और उस जो घटना हुई है उसको भूलने में थोड़ी मदद मिलेगी। क्या विनेश ने कुश्ती से अलविदा कह दिया है? हाँ, वो तो उसी दिन उसने बोल दिया था कि भाई मैं कुश्ती नहीं कर पाऊँगी, मैंने जितना कर सकती थी देश के लिए मैंने किया, अब मेरे से नहीं होगा।
देश के लोगों की भावना कि अभी कुश्ती और आगे खेले विनेश और आगे मेडल जीत कर भारत की झोली में डाले। देखो यहाँ से जाने से पहले ये नहीं था कि हमें कुश्ती छोड़नी, हमारा ये था कि विनेश के अंदर बहुत कुश्ती बची हुई थी, अभी 29 साल की थी। हम सोच रहे थे कि हम 32 का ओलंपिक खेलें, मगर हमने देखा कि फेडरेशन साथ नहीं है, सरकार का भी मतलब अपने देख ही लिया सभी ने। तो वही है, किसके लिए खेलेंगे? कम से कम खिलाड़ी खेलता है तो देश के लिए खेलता, खुद के लिए तो खेलता नहीं। सरकारी सपोर्ट नहीं करेगी, फेडरेशन सपोर्ट नहीं करेगी, खिलाड़ी ऐसे रोड पे घिसड़ रहे हैं। जब टाइम था मेहनत करने का वो उधर रोड पे थे। एक ओलंपिक के लिए कम से कम 4 साल खिलाड़ी को चाहिए। तो वही है, टाइम से सब कुछ हुआ होता तो क्या पता ये नौबत न आती आज। बहुत दुख है इस चीज़ का, देश के लिए मेडल नहीं जीत पाए, मगर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे करेंगे जो विनेश नहीं कर पाई। बहुत सारी बच्चियाँ हैं, क्या पता कल को हमारी फेडरेशन में सुधार हो और उनको मौका मिले और वो आगे निकलें और वो जो विनेश नहीं कर पाई वो करें। हमें बहुत खुशी होगी इस चीज़ से। देखिए हमारे साथ सोमवीर हाथीदीन का कहना है कि जो गंगा जल लेकर पहुँचे हैं इस गंगा जल को हम पिएंगे, ना कि इनसे चरण धोएंगे। गंगा जल पीने के काम आएगा। सोनीपत से पवन राठी,